कंबागनी, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। मैं उठ गई हूँ ऑलमोस्ट। पूल मुझे बुला रहा है। अभी थोड़ा ठंडा है, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा फिर मैं पूल में जाऊंगी। पूल तो आज पक्का है ही। By the way, we don't have a plan what we have to do in Jaipur. मर गई। अभी बस सोच रहे हैं हम जयपुर में क्या क्या करना है। फिर it's going to be so much fun here. आप लोग को मजा आ रहा है ना इस YouTube चैनल पे? नहीं भी आ रहा तो आप पे ज्यादा ऑप्शन नहीं है, देखना तो पड़ेगा। Yes, boss. Okay, bye. आगे मत देना, बोलना उस गेट से। Yes, boss. 11 को बियर खाता था, प्लेट कटोरी पर आता था। बोल दिया अभी हमने? नहीं बोला क्या हो गया? भैया लेटे ना क्या मेरे को बोल, क्या बोलना है? यदि प्लेटें मैं निकाल देती। क्यों? तू पागल है रश्मि यार बिल्कुल। हाँ कर लो आप जो भी कर रहे हो। हम अभी जा रहे हैं गोविंद देव जी मंदिर। और अगर आपको याद हो तो मैंने एक बार बताया था कि वृंदावन में ठाकुर जी के 7 ठाकुर प्रकट हुए थे और उनमें से एक है गोविंद देव जी मंदिर। तो इनकी पूरी कहानी है जो मैं आपको सुनाऊंगी। एंड पहले मैं दर्शन कर लूँ, खुद मैं पहली बार जा रही हूँ। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मुझे 7 ठाकुर के दर्शन करने हैं एंड अब जाकर मैं गोविंद देव जी पहुँच पाई हूँ। एंड देयर समथिंग वेरी स्पेशल अबाउट जयपुर. So I will be going sari shopping and hopping the next 2-3 days, and I'm already very excited. I hope you all are having fun with us. Jai Shri Ram. तो क्या करूँ ये ऊपर से तो लटकी है। नहीं करता तो इनका मिरर नीचे निकल जाता। मैंने यहाँ से भैया पहले एक बार भगवान का रहेगा बोल दे उनको कि आ रहे हैं गेट पे बोल दे पहले बोल दे खाली करा दे।
अभी हमने गोविंद देव जी मंदिर के दर्शन किए एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे लोगों से मिली मैं जयपुर के एंड बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। सबसे मिलना बहुत अच्छा लगता है मुझे, मैं किसी भी शहर में जाऊं, बट उससे पहले मस्ती बहुत ज़रूरी है ना। तो मैं एक जगह है यहाँ पर जयपुर में जहाँ हर बार मतलब बहुत टाइम पहले आई थी पर बहुत मिस करी थी उस जगह को, पर यहाँ के मुझे बहुत मज़ा आता है। सो वी जस्ट अबाउट टू रीच एंड इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन। अभी मैं वहाँ पे सब कुछ करूँगी, डांस वांस एवरीथिंग, सो स्टे ट्यून्ड। जय श्री राम। मैं वहाँ से कैन यू गिव अस अ मैप? थैंक यू। सी दिस इज द मैप, दिस इज गोइंग टू बी फन। सो देयर वाज अ मैजिशियन द लास्ट टाइम आई केम और यहाँ पर है ना कुछ दिस इज आई नो दिस इज पॉपकॉर्न, बट यहाँ पर देयर वाज सम प्लेस व्हिच हैज एस्ट्रोलॉजर्स। नॉट गुड। पता है अभी मेरे को ये डर लग रहा है कि इतनी भीड़ को ये हवा नहीं लग जाए कि मैं ही हूँ। वुड शुड बी गेट अ मास्क। हाँ, अमृत को बोलो गाड़ी में से मास्क मंगा लेगा ना, तो अपन इजीली घूम पाएंगे। मेरे को खुद ही नहीं पता है कहाँ जाना है, पर हम जैसे गोल गोल घूमेंगे तो हमें मिल जाएगा। मेहंदी, पर वो फिर हाथ खराब हो जाएंगे। बहुत अच्छा खेली हो आप, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैंने पूरा बिग बॉस आपको ही देखा है। Excuse me, ma'am, please one photo, please. मैंने तो मतलब आपसे भी देखा लिया। आप इधर देख लो। डन। ये किसका है? वो भाई लेना नहीं? लग जाता है ना ये। अरे यार ये कढ़ाई भारी है, मेरा यही गिर रहा है। ये पकड़ो पहले, ये निकालो। इसी में इतना वजन है जितना मेरे हाथ में नहीं है। ले हाँ चलो, अभी जाएगा। देखा, बिकॉज़ ऑफ द कड़ा वो नहीं जा रहा था। भैया सुबह तक ही करते रहूंगी। हो गया? कितने हुए? हो गए? ठीक है। अच्छा 3 हो गए। नेक्स्ट क्या करना है? ओके, कुछ तो गड़बड़ ही होएगा, एक बार में तो गिरते ही नहीं रहेंगे।
गिरे सारे? नहीं गिरे ना, एक रह गया ना। गिरा ही नहीं, बगल वाले तो गिर गए। क्या 10 रुपए जीतूंगी इतनी मेहनत के बाद? ओहो ये मस्त है यार। बस अब दूसरा गेम खेलते हैं। सारे गेम खेलना मेरे को। 10 रुपए हमने जीते भी हैं। हाँ we do this. No, he wants to play. हो गया उसका? It is fun. This is what? This is traditional bowling. अपना ध्यान रखना। अरे आप अपना ध्यान रखना। Oh shit! एक और तो गिराना पड़ेगा। हो गया? नहीं ठीक। I'm done. Next game, हाँ? यार अपनी लेफ्ट बंद नहीं होती, जो बंद हो रही है वही ठीक है। यार ये नहीं आता है मेरे को ना, ये देसी वाली। And you do it यार, मैं ये सब ये नहीं, ये वाली बंदूकें नहीं चला सकती हूँ मैं। मेरे को नहीं करनी है, पिस्टल चलाऊंगी मैं, ये नहीं। दांत? अरे दांत तोड़ना तो मेरा फेवरेट काम है। किसके दांत तोड़ने हैं? अच्छा इनके। अरे ये तो टूट ही नहीं रहे। क्या? थोड़ा साइड में आओ, कॉर्नर से। अब मेरे से नहीं टूट रहे दांत। तेज लग रही है, तेज प्यार से मार। मुझे प्यार से मारना नहीं आता है। प्यार से लगे ना तभी गिरेगा। मैं धीरे कैसे मारूं? मेरे को तो तेज मारना ही आता है। इमेजिन करो किसी को फ्रस्ट्रेशन वाले के साथ। अपने बकवास है ये, जो गेम मैं नहीं जीत सकती हूँ बकवास है। I don't like it. मटकी बॉल, we are doing मटकी बॉल। गई। अरे जाए तो सही। अरे मैं सारी ले लूंगी वजन, जाए तो सही।
हो गया भैया यार, अब बोर हो रहे हैं, अब नहीं जाएगा बस। लो गाइस डन। वो आ रहे हैं, वो पैसे देते हुए आ रहे हैं। लो फोटो खिंचाने में बिजी है, पैसे नहीं लेगा। ठीक है चलो कम ऑन, दिस इज फन। I am going for this face reader, then we do palm. अच्छा टोकन लेना होता है, we'll get the token. एक आदमी को यही काम पे खड़ा कर दो, like tokens everywhere. Yeah. जो भी कार्य सर्विस या व्यवसाय बिजनेस, हम एक्टिंग को भी बिजनेस में काउंट करते हैं कला के क्षेत्र में। वो आपको आपकी एज ऑफ 35 तक ग्रोथ करेगा, जिसमें 34 में एज ऑफ 34 से 35 में जो भी कार्य सर्विस या व्यवसाय स्थान स्थिति में एक ग्रोथ होगा, बड़ा होगा, यहाँ से जो ब्रेक थ्रू मिलेगा वो आपकी एज ऑफ 49 तक ग्रोथ करेगा। अभी कुछ भी नहीं मिला है, अब मिलेगा जो 34 में जो मिलेगा वो मल्टी ग्रोथ करेगा, और वो ही आपकी एज ऑफ 49 तक ग्रोथ के साथ स्टेबिलिटी की ओर जाएगा, जिसमें आपकी एज ऑफ 60 तक कंटिन्यूसली ग्रोथ रहेगा। केवल आप अपना गुस्सा कम करें, शांत रहा करें, भूखे पेट नहीं रहेंगे, हेल्थ का ध्यान रखें। मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। आपका अंडर रहता वही तो कब से खराब है, बाहर आ जाए वो बहुत अच्छा है। हेल्थ का ध्यान रखें। इसके अलावा आपको जीवन, कार्य, संपत्ति और मकान में अगर नया मकान, नई संपत्ति, एडिशनल को बिजनेस कार्य करना चाहें तो जनवरी 2026 के बाद और कर सकते, वो भी मल्टी ग्रोथ करेगा। पर जो एज ऑफ 34 में कला का क्षेत्र में जो ब्रेक मिलेगा वो आपकी एज ऑफ 49 तक कंटिन्यूसली ग्रोथ के साथ स्टेप। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सामाजिक धार्मिक कार्य करें, धार्मिक यात्राएं करें, कोई और यात्रा करें, कोई दिक्कत नहीं। परिवार में बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, अगर विवाह नहीं हुआ है तो आप विवाह भी अभी जनवरी 2026 के बाद आप, अगर इधर नहीं करना चाहें तो एज ऑफ 34 के बाद ही करना है ना सब कुछ, 3 साल आराम और कुछ और कुछ नहीं, मेरे कोई सवाल नहीं है, मैं तो खुश हूँ जो भी है। थैंक यू पंडित जी। हाँ जी। यार मैं अरे फोटो कम थैंक यू एक्सक्यूज मी मैम, थैंक यू मैडम एक्सक्यूज मी। थोड़ा आराम से और थोड़ा जल्दी, थोड़ा सा आराम से। इससे ले ला। आराम से, सब गिर जाओगे। मैम मुझे भी ऐसे ही लगता है, वो ही हूँ मैं। सो राइट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये आपकी लाइफ लाइन जीवन की रेखा है, जीवन स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, 75-80 भी आराम से निकल सकता है, सक्षम रहेगा। यहाँ तक कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई मेजर बीमारी नहीं होगी। लेकिन ध्यान रखना, लक तो बहुत अच्छा है, जब जन्म हुआ तो अपने माता पिता का भी समय ठीक किया आपने, क्योंकि जन्म के बाद तो मार्ग ये भी रहा है कि माता पिता से अगर पानी मांगा तो दूध प्राप्त हुआ, एक लड़के का जीवन निकाला है, स्त्री का तो नाम का चोला है, नहीं तो काम तो हर मर्द की तरह होते हैं। वैसे तो ये आपकी मस्तिष्क लाइन है, अनुभव काफ़ी तेज रखते हो, पढ़ाई तो आपकी सक्षम रही, लेकिन मार्ग दिमाग से ज़्यादा मिला आपको, क्योंकि ये आपकी कर्म की रेखा है। कर्म में यश बहुत मिला आपको, क्योंकि धन से ज़्यादा आप अपनी पहचान बना सकते हो। धन तो आपके जीवन में आया, काफ़ी गया का उसका कुछ पता नहीं है। इंडिया से बाहर रह के भी काम करने का योग था आपका, बृहस्पति ऊंच का है आपका। वैसे आपको बता दे, ज़्यादा अपना हाथ नहीं दिखाना, जब सुबह उठते हो अपने हाथ के दर्शन अवश्य करने आप। मन में आपके कोई क्वेश्चन है या कुछ पूछना चाहोगे, पूछ सकते हो। शादी आपकी एक चट मंगनी पर ब्याह का योग बना हुआ है। पति के धन में भी आपको लाभ अच्छा मिलेगा, प्राप्ति जीवन बनाए, 2 बच्चों का सुख लिखा है, लेकिन धन में आपको कभी कोई कमी होगी नहीं। थोड़ा नजरों से बचाव रखना अपना,
हेल्थ प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आती है, नहीं तो ऐसे तो जीवन आपका ऐसा बना है घंटों का काम मिनट में कर सकते हो। आपके मन में कोई सवाल है या आपने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। मेरे तो कोई सवाल ही नहीं है मन में। बहुत अच्छा जीवन है, धनोधन रहेगा जीवन आपका। बस ये फोटो हमारे फोन से आपके हाँ मेरे मन में कोई सवाल क्यों नहीं है, पता नहीं। कुछ मेरा पूछना ये है चाहोगे कि जो- पूछ सकते हो आप। मेरा कुछ सवाल सच में नहीं है। अब मैं ये पूछूंगी कि मेरा बहुत नाम होगा तो it'll be a minute। थैंक यू। Thank you. राधे Thank you, राधे राधे। How about we try with this one also? Sorry. आइए प्लीज। जाओ जाओ ऊपर ही जाओ। अमृतेश सर। There is another. ये पंडित जी आपका है, मैं देखती हूँ आप मेरे बारे में क्या बताते हो। You have another coupon. हाँ, so let's see what he tells. No. नमस्ते। आप नहीं आई मेरी आपके साथ। आप दोबारा ले लीजिएगा। ये वैष्णो देवी के दर्शन है, खाटू श्याम जी और वैष्णो देवी। क्या नाम है मैम? तान्या। तुला राशि है आपकी नाम से लेब्रा। हाँ पता है मेरा। जन्म पत्री डेट ऑफ बर्थ से वो अलग बनती है, उससे नाम अलग। उससे भी तुला ही है मेरी। हाथ में जो स्टार बने मैम आपके 4, ये आपकी लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन तो लंबी, और आपने जो जन्म लिया है वो ऊंचे कुल में जन्म लिया है। आपके माता पिता का नाम सारे रिश्तेदारों में है, धन से नहीं बोलो लेकिन मान इज्जत से बोलो। लड़की का आपने जन्म लिया, पुत्र बनकर अपने घर में पले बढ़े। वो जीवन शुरू से ही लड़की की तरह गुजरा, वो पहनने ओढ़ने के शुरू से ही शौकीन है। जीवन के अंदर भाग्य अनुकूल है, लेकिन जीवन में जितना माता पिता घर में राज किया उससे ज्यादा पति के घर में राज। अब शादी करूँ राज लेकिन करने जीवन के के अंदर किस्मत अपना खुद का रहेगा। आप किसी के अधीन नहीं रहोगे, अपने जीवन में खुद के बिजनेस, और आपके अंडर में लोग काम करेंगे, आप खुद नहीं करोगे। पेपर साइन करोगे, पेमेंट लोगे, बाकी बंदों ने काम करना है। और अभी भी कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया काम करने की इच्छा है, कुछ बड़ा काम करने का विचार है। विचार तो बड़े बनते हैं, लेकिन कोई भी कार्यों में अड़चनें जल्दी आ जाती हैं, क्योंकि दूसरों के लिए दिमाग बड़ा तेज है मैम, खुद के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। पैसा भी जीवन में बड़ा कमाया, लेकिन कभी पैसे की परवाह लालसा नहीं करी। परवाह लालसा करी एक बात, इज्जत और एक जबान की। पैसा आया कहाँ और गया कहाँ ये पता नहीं लगा। भाई बहन की रेखा कर्म में 3 है, 2 भाइयों को सुख है, लेकिन मुझे एक ही नजर आ रहा है जो आशीर्वाद है, वो भी आशीर्वाद ही होगा। और जीवन में आप अपने ही जीवन में अकेले ही 10 को कमा कर मतलब सपोर्ट करोगे सबको, क्योंकि आपका रुतबा अलग होगा अपने घर से, और विचार भी अलग है, क्योंकि घर से निकले कुछ नाम रुतबा बनाने के लिए। और एक तो मैम जीवन में कोई भी काम करते हो ना, प्रचार और ढोल पीट के नहीं करना। बताकर काम करोगे कभी नहीं बनेगा। और पैसा किसी को दोगे ध्यान से लेना, बच जाएगा। लोग खा के बैठ जाएंगे, देने का नाम नहीं करेंगे, क्योंकि जीवन में मन साफ है, मन में छल कपट नहीं है। लेकिन एक है कि जीवन में जल्दी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना, लोग फायदा उठाएंगे। कर्म बड़ा तेज है, क्योंकि ऊपर से स्ट्रॉन्ग है, अंदर से इमोशनल बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि मन दुखी और पूजा पाठ भक्ति भावना विश्वास है, और किसी चीज को मानते हो उसका आशीर्वाद है आपके ऊपर। क्योंकि जीवन के अंदर भक्ति भावना, दान दक्षिणा ये शुरू से ही रहा है, और चैरिटी भी रहोगे, खोलोगे आप, जीवन के अंदर चलता रहेगा। उम्र कितनी है मैम? 30। शादी का भी योग बन चुका है आपका, इसी साल से 26 से लगा करके 2028 में आपका योग बनेगा। तो पति के घर में आप राज करोगे, लेकिन जीवन खुद की मेहनत रहेगी। और अभी भी कुछ बड़ा माल, कुछ बड़ा प्रोजेक्ट करना, बाहर तक बिजनेस रहेगा आपको जीवन में। तो थोड़ा दुश्मनों से बच के रहना मैम, दुश्मन बड़े रहेंगे जो जलते हैं। अरे पंडित जी दुश्मनी बच के रहे, हमारा कोई ज्ञान बिगाड़ेगा। ये बढ़िया। थोड़ा खींच दो। और अभी कोई घर
हाउस लिया मैम 8 to 10 ईयर में हाउस चेंज किया कोई अभी लिया नहीं है, पर मतलब तो प्रॉपर्टी बन रहा है वगैरह तो आपका। लेते रहते हैं, कोई बात नहीं। वेस्ट बंगाल में भूमि यहाँ बड़ी रहेगी, भूमि प्रॉपर्टी बहुत रहेगी आपके पास। हाँ, ये वो पंडित जी किसी मतलब जन्मपत्री देखकर किसी ने बोला था कि संपत्ति बहुत होगी पर चैन से रह नहीं पाओगे किसी में। भाव ज्यादा रहेगा, संघर्ष बहुत रहेगा लाइफ में। कोई नहीं, हमें बहुत गेम खेल लिया आज के लिए। But we can go and have a look. What's wrong? Come, let's see. This is Kalagram. नहीं, कल Vanar was like 3 lakh or something. I don't know. These are suits. They don't do these Jaipuri lehengas. I want to buy this lehenga thing for tomorrow or the night. आ गए अपने वो जसलीन वाला पार्सल आ गया। कहाँ पे? वहाँ विला पे? हाँ वो क्या पोशाक ही है? That is not Rajasthani. This is Rajasthani. This is Rajasthani what? Pagdi. नहीं, पगड़ी में कहाँ पगड़ी भाई? You can't ask him. Rashmi ji, this is all. Yes. This is lehenga or something. Who is at the store? I can't find him. कुछ है ही नहीं, क्या ही घूमो? कौन है? हेलो, यू हैव अ लहंगा? आपके पास लहंगा है? ऐसे चोली वाला, यू डोंट हैव अ ब्लाउज वाला? दिस इज नॉट जयपुरी, ये तो फ्यूजन हो गया ना। वी वांट टिपिकल जयपुरी लहंगा। क्या? आगे मिल जाएगा मैम, कह रहे हैं। ओके रश्मि, थैंक्स फॉर द इन्फो। घूम के हुए देखते हैं ना क्या क्या है। चावल पर लिखना, राइस आर्टिस्ट। एक्चुअली ये मेरे को भी आता है, चावल पे लिखना। हाँ, मैं लिख लेती हूँ। तुम लोग के नाम लिखो रात को, मैं लिख लेती हूँ। हाँ, मैं बना सकती हूँ। स्पेशल एक पेन आता है बस, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। अरे आर्ट अपने को नहीं आता हो तो क्या ही है, ये तो बचपन में करके छोड़ चुके। अभी बुढ़ापा चल रहा है वैसे भी। दिस इज आई थिंक साड़ीज। वी गॉट साड़ीज। आई थिंक वी शुड गो टू जयपुर मार्केट फॉर साड़ीज। दीज आर सूट्स। ये सूट है? कहाँ है? ये सूट है कि साड़ी है? दिस इज अ सूट और साड़ी? साड़ी, ओके। दिस इज व्हाट कपड़ा? कॉटन? कोटा डोरिया। दिस इज वेरी हार्ड बट वी कैन बाय। देखो एक ये ले सकते हैं येलो, बट ये अपन ऐसे फूली फूली पहनेंगे क्या? फॉर द एयरपोर्ट लुक इट्स नाइस। एक ये हम ले लेंगे। साड़ी है ना ये पक्का? दिस इज हैंड पेंट। ये सब भी साड़ी है, बस फैब्रिक इतना। ये सूट है, सूट्स में नहीं पहनती। साड़ियाँ का है, सब कपड़ा वैसा है मोटा मोटा। The kapda is so mota. ये दुपट्टे हैं, ये सब दुपट्टे ले लो बावड़े। वो अच्छी है जो मैंने एक ली है ना, एम्ब्रॉयडरी वाली। एक दैट साड़ी येलो वन। Yellow I've taken one. जी हाँ पीछे। क्या एक साथ एक ही काउंटर पे होता है। इकट्ठा कहाँ से देखूं? अच्छा, अरे
this fabric I don't wear. What is it called? कौन सी? ये वाली ये तो ये अच्छी लग रही है थोड़ी सी। ले लो ले लो। मैं कहा और थोड़े अच्छे प्रिंट्स देख लेते हैं। You can go to some local Jaipur market and to find out what's made in Jaipur. क्या है? नहीं। किस टाइप में चीज़ों को किस टाइप में और आगे Thank you. Guys, this is not my style actually. ये बहुत ऐसा चौड़ा सा काम है ना. This is not what I wear. I want something classier. We can go to some अम्मू का तो मन ही नहीं लग रहा होगा ना शॉपिंग वाले में. ये वैष्णो देवी टेम्पल है, इसमें भी जा सकते हैं. इसके अंदर एक कुछ वो बना है, तुम लोग तो देख लो यार. मैं सब देख चुकी हूँ इसलिए शायद मेरा टेम्पो लो हो गया है. हाँ तो कैमरा छोड़ दो, अब एंजॉय कर लो. हो गया, मैंने तुम्हारे हाथ पे नहीं बांध रखे भाई. दिस इज हल्दी घाटी. गाइस तुम लोग एंजॉय भी कर सकते हो मतलब टू द प्लेस. ये देखो, he has noted Mewar general and as a great patriot. He was later promoted to the post of Prime Minister Maharana Pratap. See, देख रश्मि कितना सुंदर है. हल्दी घाटी की वो महाराणा प्रताप की लड़ाई, वॉर नहीं हुई थी वो. हल्दी घाटी ठीक है. अरे लड़ाई हुई थी ना, मैं तुम लोग को सुना दूंगी रात को बैठ के पूरी कहानी. पहले पता होता तो मेवाड़ की लड़ाई. ये देखो घाट आ गया, देखने लायक है ये सब कुछ. पहले पता होता तो मैं पूरी कहानी सुना के लाती. ये देखो, हाँ ठीक है. ये देखो, हम ये हल्दी घाटी की लड़ाई है, ये घाट है. ये वीआर का है, मतलब इसके अंदर पानी में क्या हो रहा है वो वीआर से दिखाएंगे. चलो वही तो बात. क्यों? वहाँ से एक रास्ता है ना, वहाँ से ये नहीं, यहाँ से भी जा सकता है ब्रिज पे से. ये गंगा घाट है. घाट पे सब पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं लड़ाई से पहले. यहाँ पे गंगा आरती भी होती है 8 बजे 9 बजे, सब हो गई सारी आरतियाँ. यार तुम लोगों में से किसी को भूख लग रही हो तो मुझे बताना ना. भैया भूख तो नहीं लगी? यहाँ पर कोई गौशाला भी थी. अरे वाह वाह पंडित जी वाह. 2 मिनट पहले आया, आज करवाया था आपसे. अरे यार पंडित जी करा ही देते आज तो, अब मजा ही आ जाता. लेट हो गया. पंडित जी ले लो आरती, लो सभी आरती ले लो बच्चों. ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतकृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. हेलो, राम राम सर. ठीक हो आप? मैं आपके ऊपर नहीं बैठूंगी, मुझे बुरा लगता है. हाँ नहीं, मैं वैसे ही. आपको भी नहीं अच्छा लगता बैठते तो?
आपको जो बैठने वाला होता है उनको तो बिठाते हैं। पर इन्हें तकलीफ होती है ना बैठते तो। यार रुपए दे दो यार कोई भैया को। ला पैसे ले आ जाए भैया से। लकी ध्यान रखना लकी का। हम नहीं बैठेंगे तुम्हारे ऊपर है, ध्यान रखना अपना। यार मेरे को दुख होता है ऐसे सब बेचारे काम वाम करते, लगता है पैसे बांटती ही चलो पूरे टाइम। ए ओए कितना दुखी हो जाता है, पहले ही भग लेता है। दे दे यार। मैं कब मना कर रहा हूँ? क्या ले जाएगा सर पे रख के? एक ही नोट एक ही देता है पता है। मैं कह रहा हूँ मना नहीं कर रहे। कि तेरी एक जिंदड़ी ओ मेरी आज गाना बजा लो वहाँ पे। घर आजा पर्दे से बैठ के सुन सकती हूँ मैं 2-4 मिनट तो। परदेसी कि तेरी मेरी एक राजन तेरा जिंदड़ी। मुंह है लाले। कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। छोटी सी वेरी नाइस। राम राम सर, वेरी नाइस। अमृतेश कहीं चले मत जाना, नोट तुम पे ही है। फोन पे स्कैन करना चालू किया मैंने तो घर आजा परदेसी तेरी मेरी एक जिंदगी घर आजा परदेसी। यार मेरा ऐसा लगता है मैं इतना घूम चुकी हूँ कि ये चीज़ें अभी क्या घुमाया है। ऐसा लग रहा था मुझे बस उठाने ही वाला है उसे। यहीं से स्टार्ट किया था रॉयल से। अम्मू कहाँ है, कहीं खाना है, यहीं पर खाना है क्या अम्मू को? हाँ खाना यही होगा। मैं भी खा के देखूं। भैया मेरे को भी खिलाएंगे? मीठी चटनी है यहाँ पे, मीठी चटनी है। ये मीठा है ना, बस यही लगाना थोड़ा सा, पानी नहीं चाहिए। नो पानी, पानी नहीं, बस ये। मेरे को ये, उसको तीखा। मेरे को सिर्फ चटनी, पानी नहीं। नहीं बस यही, मैं वो नहीं खा पाती। अभी ये खा लूँ 2 मिनट। मुझे तो इसमें भी मिर्ची लग गया। मसाले में, हाँ मसाले में अच्छा। इसमें नहीं। 4 पीस है ना एक प्लेट में, 4 खा लो। आ गया वही तो सोचो, खिला दो खाना सबको। चलो। मेरा इतना मन कर रहा है ना विला में जाके पूल में जाने का। हर बार में जाने का मन होता है पूल का और रात हो जाती है। राइस है, आलू पनीर की सब्जी, पापड़ वाली सब्जी, बेसन गट्टे,
पालक मंगोड़ी, दाल और कढ़ी। मैंने ये पापड़ की सब्जी तो खाई है, मेरी एक फ्रेंड थी उदयपुर से, वो मेरे को खिलाती थी। मैडम ये खिचड़ी में घी, चीनी भी डालेंगे अभी, देखो कुछ चीनी। सेम रिएक्शन था मेरा ये तो। दादी की याद आ गई मुझे। नहीं सरदार को बच्चों अबे हमारी दादी मारवाड़ी थी। नहीं, मुझे तो चीनी नहीं नजर आई, देखो भाई ने नहीं पाया यार। उन्हें लगा आपको देखकर कि भैया ये जो थाली है ये टेस्टिंग के लिए है, कुछ भी जाएगा मेरा टेस्ट होगा मेरा फिट मैडम को देखा हमने। हाँ मैंने भी। देखा है? हमने भी देखा था यार, कभी कभी देख लेते। यार बस अगर ये घी नहीं डाल के गए होते तो मैं खिचड़ी सूख गई होती। एक मिस्सी रोटी, सिंपल रोटी, ये मक्खन इतना सारा मक्खन इतनी छोटी सी रोटी पे? है। लगाओ और आ जाएगी, थोड़ा लगाओ। नहीं नहीं, इतनी सारी रोटी और आ मक्खन, जाएगी। इतनी अच्छा। लियो साहब, ये मक्खन है, ये गेहूं की है, ये मिस्सी रोटी है। इतने दिनों बाद गेहूं की रोटी खाने वाले हैं वैसे। ये पापड़, ये लहसुन की चटनी, धनिया पुदीना की केसर। लग रहा है कहाँ रखेंगे इसे यार? जगह छोड़ा है आपने, मेरे में डालूंगी, मुंह में डाल दूंगी। दाल कौन सी भैया ये दाल है। हाँ, यू आर राइट इन द राइट एलिमेंट। यार रोटी बहुत मोटी आ रही है, छोटी वाली थोड़ी है। अरे बाजरे की है, मिक्सी रोटी। ये चटनी, बाजरे का चुट्टा। ये किस चीज़ की चटनी है भैया? कटहल की? ये केसांगरी है। व्हाट इज केसांगरी? क्या होता है? वो केचड़ी के जो फलियां थे फली होती है, फली से बनता है। और वो केरो होती है जो मीठे अचार। में क्या है? इसी में जलेबी। जलेबी लेके आओ ना यार। अभी हाँ क्या? अरे वो डेजर्ट से ये सुना है। चूरमा है, चूरमा खाओ। चूरमा ये हैगा ना? ये चूरमा हाँ पता है, ये दम तो लगा देंगे अब जलेबी। हाँ जलेबी मेरे को तो लगा दो। इन्हें लगा दो। हाँ मुझे भी लगा दो यार, पता चले पहले ही ज्यादा इमारत पहुंची ना। सही है सर। सर नहीं 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 नहीं, थैंक यू। अब साजन सर, शूट वाला फोन दे दो प्लीज, मेरे को काम है। आज मैं आपको जयपुर के असली राजा की कहानी सुनाती हूँ, जो है गोविंद देव जी। जयपुर में विराजे गोविंद देव जी का मंदिर करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। पर क्या आपको उनके प्राकट्य की कहानी पता है? तो कहानी शुरू होती है श्री कृष्ण के परपोते वज्रनाभ जी से। वज्रनाभ जी ने श्री कृष्ण को याद करते हुए 3 मूर्तियां बनवाई। पहली मूर्ति और दूसरी मूर्ति से ज़्यादा जब तीसरी मूर्ति बनी तो ऐसा लगा मानो कि श्री कृष्ण ही हो। उसी स्वरूप को गोविंद देव जी का नाम दिया गया और उस स्वरूप को पूजने करोड़ों भक्त आज भी जयपुर आते हैं। इस मूर्ति को वृंदावन में स्थापित किया गया और करोड़ों भक्त इस मूर्ति के दर्शन के लिए आने लगे। ऐसा लगा कि जैसे वृंदावन में गोविंद देव जी के भक्ति की गूंज सी उठ गई हो। पर जब मुगलों का काल आया तब एक ऐसा समय आया जब सभी मंदिरों पे खतरा मंडराने लगा। तो सभी भक्तों ने साथ मिलकर ये निर्णय लिया कि कैसे भी गोविंद देव जी की मूर्ति को सुरक्षित वहाँ से हटा दिया जाए। तब रात के अंधेरे में गोविंद देव जी को वृंदावन से जयपुर लाया गया। तब जयपुर के जो महाराज थे उन्होंने सिटी पैलेस में स्थापित किया गोविंद देव जी की मूर्ति को। और इस मूर्ति को स्थापित करते समय उन्होंने कहा कि जयपुर का राजा मैं नहीं हूँ, असली राजा तो गोविंद देव जी हैं, मैं तो सिर्फ सेवक हूँ। आज भी गोविंद देव जी के मंदिर में 7 श्रृंगार होते हैं और हर बार मानो ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण अलग ही दिख रहे हैं। पूरा जयपुर आज भी हर बार हर श्रृंगार को देखने के लिए एक साथ एकत्रित होता है और पूरी भक्ति से श्री कृष्ण की पूजा आराधना करता है। अगर आप जयपुर आ रहे हैं तो गोविंद देव जी के दर्शन कर कर उनका आशीर्वाद ज़रूर लीजिएगा। आप सबने एक बात सुनी होगी कि हम अक्सर कहते हैं ज़्यादा सत्यवादी हरिश्चंद्र मत बन जब भी सच बोलने की बात आती है, सच के मार्ग पे चलने की बात आती है, क्योंकि कहा जाता है कि राजा हरिश्चंद्र जितना सच्चा व्यक्ति अब नहीं देखा जाता। पर उनके बारे में ऐसा क्यों कहा जाता है, इससे जुड़ी मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ।
तो राजा हरिश्चंद्र को एक बार सपना आता है और रात को उन्हें सपना आया कि उन्होंने एक महान ऋषि विश्वामित्र को स्वप्न में अपना पूरा राज्य दान कर दिया। जब वो सुबह सोकर उठे तो उन्हें लगा यार ये तो एक सपना ही था, असली में थोड़ी ना दान किया है, कोई बात नहीं। सुबह उठ के वो अपने राजमहल में गए, पर ऋषि विश्वामित्र खुद आ गए और उन्होंने कहा कि राजन, आपने रात को मुझे अपना पूरा राज्य दान कर दिया था, अब दे दीजिए। अब कोई नॉर्मल आदमी होता या कोई और हम जैसा होता तो कहता भाई पूरा राज्य तो सपने में दान किया था, असली में थोड़ी दे दूंगा। पर उन्होंने कहा कि जब उनने स्वप्न में भी दान किया है, स्वप्न में वादा किया और ये दान किया है, जब ऋषि ने पूछा है तो वो उनसे झूठ नहीं बोलेंगे। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैंने सपने में दान किया था ऋषि वर, आप ये ले लीजिए। और उन्होंने कुछ ही क्षणों में अपना पूरा राजपाट सब कुछ दान कर दिया। फिर भी जाने से, उन्हें राजमहल ऑफ कोर्स छोड़ना पड़ता, तो फिर भी जाने से पहले ऋषि ने बोला कि राजन आपने ये तो दान कर दिया पर इसके अलावा दक्षिणा रह गई है। तो फिर भी राजा हरिश्चंद्र घबराए नहीं, पूरा धन दौलत राजपाट सब जा चुका था, अब उनके पास सिर्फ उनका बेटा और उनकी पत्नी थी। और उसके बावजूद जब ऋषि मुनि ने उनसे कहा कि आपको हमें दक्षिणा भी देनी चाहिए, तब कुछ ना होने के बावजूद वो घबराए नहीं। तो राजा हरिश्चंद्र ने ये बोला कि ऋषिवर, मैं काशी जा रहा हूँ अपने परिवार के साथ, कुछ धन कमा के वापस आता हूँ, तब आपको दक्षिणा जरूर दूंगा। तो राजा हरिश्चंद्र अपने एक पुत्र और पत्नी के साथ काशी की तरफ प्रस्थान कर गए। अब उनके पास कोई काम नहीं था, पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र को एक ब्राह्मण के यहाँ छोड़ दिया कि वो कुछ काम करके अपना गुजारा कर ले, और वे खुद शमशान में क्रियाक्रम का काम करने लगे। राजा होके शमशान में काम करने लग गए। पर उनकी असली परीक्षा जो थी वो और आने वाली थी, दिन ब दिन मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। एक दिन उनके पुत्र गुजर गए और क्योंकि उनका काम था शमशान में आई जो भी डेड बॉडीज थी उनका क्रियाक्रम करना, उनकी पत्नी पुत्र को लेकर आई शमशान में क्रियाक्रम के लिए। उनने अपनी पत्नी से भी ये बोला कि यहाँ पर शमशान में क्रियाक्रम के लिए पैसे लगते हैं। तो उनने अपने कर्तव्य से इतनी मुश्किल घड़ी में भी पीछे नहीं हटे, बल्कि कोई भी होता तो उस क्षण में अपने कर्तव्य से पीछे हट जाता। अपने मतलब थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज तो हम सब थोड़ा थोड़ा ट्वीक कर लेते हैं ना अपने सच और झूठ का कंफर्ट के हिसाब से, पर उन्होंने उस क्षण में भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपनी पत्नी से भी बोला कि आपको रुपए देने पड़ेंगे। आप सोचिए कितना मुश्किल रहा होगा उनके लिए वो। पर उस समय भगवान प्रकट हुए, आकाशवाणी हुई और उन्होंने बोला कि यही तुम्हारे सत्य की परीक्षा थी और इस परीक्षा में आप पार हुए। और फिर उनका पुत्र जीवित हो जाता है, उन्हें उनका राजपाट मिल जाता है वापस। तो ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सत्य का मार्ग कितना भी कठिन हो, पर अंत में हमेशा सत्य की जीत होती है, सत्य की राह पे चलने वाले की जीत होती है। तो हो सकता है आपको भी जीवन में कई बार ऐसा लगे कि नहीं गलत रास्ता चुन लूँ, या आसान है, पर मैंने भी अपने जीवन से ये सीखा है कि अपने सच का रास्ता चुनिए, सच का रास्ता चुनिए। बहुत कठिनाइयाँ आएंगी, बहुत मुश्किल होगी, कई बार ऐसा लगेगा कि आप टूट रहे हैं, बाप से नहीं होगा, पर अंत में भगवान आएंगे, भगवान देखते हैं और जो सच बोलता है उसका साथ कोई और देना दे, भगवान जरूर देते हैं। जय श्री राम, गुड नाइट। सच्चे दरबार की जय। अच्छी थी कि नहीं? So, क्या गाइस करते रहते हो तुम लोग। आप सब प्लीज सो जाइए अच्छे से। आई होप ये कहानी आपको कुछ ना कुछ सिखाएगी, और अगर आपको सिखा रही है तो आसपास अगर कोई छोटे बच्चे हों या आपके फ्रेंड्स हो जिन तक ये कहानी पहुंचनी चाहिए, उन्हें प्लीज ये कहानी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, गुड नाइट।